देखिए जी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। 2014 से पहले इंडिया की इमेज कुछ और थी। गरीबों का देश, भिखारियों का देश कहा जाता था। आज के टाइम में अगर एनडीए सरकार दोबारा नहीं बना पाती है तो फिर हमारा ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। विपक्ष धर्म की राजनीति कर रहा, नीतीश कुमार धर्म की राजनीति कर रहा, जातीय जनगणना करा रहा, राहुल गांधी जातीय जनगणना करा रहा। जैसे अंग्रेजों ने बोला फूट डालो राज करो, उस तरह से ये लोग हम लोग को जातियों में, हजारों जातियों में बांटना चाहता है और देश का सिंहासन लेना चाहता है। ऐसा भाईचारा जो इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दिखाया है ना, हमें उससे ज्यादा प्यार जितना इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश में दिया है, उससे ज्यादा प्यार भारत में देंगे अब इनको हम लोग। इस देश के अंदर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड बनाया गया। भाई क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड? भाई हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? ऐसे 65 साल में उन्होंने मलाई खाई, अब उनको सत्ता मिल नहीं रही, इसलिए वो बेरोजगार हो गए। तो उनको सब सारे बेरोजगार नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से मैं सीपी में मौजूद हूँ और मैं फिर से बातचीत करने वाली हूँ 2024 के मुद्दों को लेके कि क्या लगता है 2024 में फिर से किसकी सरकार आएगी। अब युवा जो है राजनीति में कितनी वो जो है साझेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद है एक युवा जो है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश है। क्या लगता है यस आपको कि 2024 में राजनीति को लेके जितना गहमा गहमी मच रही है, एक तरफ इंडिया अलायंस एक तरफ एनडीए, आपको क्यों लगता है कौन आना चाहिए और क्या लगता है? देखिए जी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। 2014 से पहले इंडिया की इमेज कुछ और थी। गरीबों का देश, भिखारियों का देश कहा जाता था। 2014 के बाद 2019 आया, काफ़ी चीज़ें बदली। 370 हटा, 3 तलाक हटा, राम मंदिर जैसा एक एवर लास्ट जो मुद्दा था, काफ़ी सालों से चलता रहा था, वो भी ख़त्म हुआ है। कई जगह पे हमने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी हुई है, बहुत स्ट्रांग हुई है। आज अमेरिका हमें कुछ बोलता है तो हम उसे आग दिखा के कह सकते हैं। आज रशिया हमें कुछ बोलता है तो हम उसे आग दिखा के कह सकते हैं। इजराइल के साथ हमारे संबंध और अच्छे हुए हैं। काफ़ी देशों के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। आज के टाइम में अगर एनडीए सरकार दोबारा नहीं बना पाती है तो फिर हमारा ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। तो ऐसा आपको लगता है कि एनडीए नहीं आएगी? क्योंकि जिस तरीके से 4-5 राज्यों में चुनाव आया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है कांग्रेस को, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी न किसी वजह से जो है 2024 में एनडीए नहीं आएगी, और वो कौन सा वजह हो सकता है? ऐसा मेरे को कोई फैक्टर नहीं लगता है कि 2024 में एनडीए अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। बनाएगी, बिल्कुल ईजिली बना लेगी। हो सकता है सीटें तो कम होती चली जाएंगी, ऐसा नहीं है कि 400 सीटें आ जाएंगी, मैं उस पर नहीं मान सकता। सीटें कम होंगी लेकिन सरकार ईजिली बना लेंगे। पीएम मोदी जो हैं तीसरी बार बनेंगे अपने पीएम, और दोबारा से सब कुछ अच्छा होगा। इंडिया फिर गठबंधन। हिंदू मुसलमान को लेके आप क्या सोचते हैं एक युवा होने के नाते? देखिए, ऐसा ये इतना टची मुद्दा है हिंदू मुसलमान। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। हमें अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम चाहिए, हमें अब्दुल कसाब जैसे मुस्लिम नहीं चाहिए। हमें मुस्लिम ऐसे चाहिए जो देश के लिए सच में काम करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा होता है ब्रेन वॉश करके जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बहुत आसान होता है उन्हें पकड़ना और ऐसी राह पे धकेल देना। हमें ऐसा पीएम मिलता है जो जाके सही को सही दिखाता है, गलत को गलत दिखाता है। हिंदू मुस्लिम ऐसी चीज़ है, आप रहिए अपने धर्म में, हम किसी के बारे में फालतू नहीं बोलेंगे, कोई हमारे बारे में फालतू नहीं बोलेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ गलत नहीं चल रहा है, लेकिन इस बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस मैं भी देखता हूँ बीजेपी में भी ऐसे कई नेता हैं जो इस बात पे बहुत राजनीति करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे राजनीति करते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है उस पर आप करो राजनीति, कोई गलत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे मत राजनीति करिए। मतलब आपके कहने का तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। राजनीति विपक्ष कर रहा है ना, विपक्ष धर्म की राजनीति कर रहा है। नीतीश कुमार धर्म की राजनीति कर रहा, जातीय जनगणना करा रहा, राहुल गांधी जातीय जनगणना करा रहा। जैसे अंग्रेजों ने बोला फूट डालो राज करो, उस तरह से ये लोग हम लोग को जातियों में, हजारों जातियों में बांटना चाहता है और देश का सिंहासन लेना चाहता है। यही राहुल गांधी विपक्ष का नीति है, ये नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा श्यामानंद पांडे नाम है। श्यामानंद पांडे जी, आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है? हाँ, नफरत का राजनीति है विपक्ष कर रही है। वो तो मोहब्बत का दुकान खोले हुए। मोहब्बत का दुकान है बोलता है, लेकिन ये फालतू का है। ये कभी सही नहीं होगा। ये विपक्षी केवल राजनीति कर रही है, हम लोग को लड़ा रही है, धर्म की राजनीति करते, बोलते हैं राम का। कोई मुसलमान अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको अच्छा लगेगा? कैसे मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा? देश के संविधान में नहीं लिखा हुआ, कैसे बनेगा?
देश का मैं देखिए देश का मुसलमान अगर पीएम बनता है तो मेरे को तो लगेगा अच्छी बात है जी, बनना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान ना बने या ईसाई ना बने या सिख ना बने, कोई ना बने, बनना चाहिए, हर किसी को बनना चाहिए। आप मीडिया वाले गलत बात कर रही है। ये संविधान में लिखा हुआ हिंदू मुसलमान क्यों राज बना, पाकिस्तान क्यों बटा, हिंदू के आप हिंदुस्तान क्यों बटा, ये भी तो सोचिए। उसे संविधान में लिखा है कभी भी मुस्लिम हिंदू राष्ट्रपति नहीं, वो मुस्लिम अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने थे, हाँ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। हाँ राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है मुस्लिम को बनने का, ये संविधान में लिखा हुआ। ये लंगर में खाना खाने जाएगा थोड़ी देर में, वहाँ से खाना खा के सो जाएगा, ऐसा और कुछ पता नहीं है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है लेकिन बुद्धि का नहीं है। आप एक जैसे आदमी ना, आपने इनको बोला एक जैसा आदमी को ना मैं ऐसे बना दूं। जज नहीं करना। क्या बात कर रहे हैं? इसके हालात देख लो ना आप। अरे हो सकता है गरीब होंगे। देखने से क्या होता है? क्या निकालेगा? नकली है ये नकली है, नकली है ये। मेरा फोटो के साथ है। मैं 10 साल में 10 करोड़ मोदी जी को वोट दिया, विश्व का महान लीडर बना। मैं आपने इंग्लिश अभी बोला, कहाँ से इंग्लिश? ममता बनर्जी का घमंड चूर किया हुआ, ममता नंदीग्राम मेहरा का ममता शुभेंदु अधिकारी जिताया। मैं ब्राह्मण हूँ, सत्यता पूर्वक बोलता हूँ। अब मोदी जी का साथ रहता हूँ। मामा के पास भी था मैं, मामा को 40 वोट दिया मैंने, मामा का बुधनी में भी था मैं। आपका घर का मनु पैंट सिलवाओ। बिहारी करोड़ों पर भारी। आपको अगर फिलिस्तीन लोग का झंडा उठाने वाला फिलिस्तीन का आज खोज रहा इजराइल, भाग रहा हॉस्पिटल में आंसू में। यही लोग वही लोग है, ये लोग वही लोग है। पहले पैंट की चैन लगाओ, पहले पैंट की चैन लगाओ, पैंट की चैन लगाओ, अरे पैंट की चैन लगाओ। अरे वो नहीं बना। पीछे से पैंट फटी हुई सिलवाओ, पीछे से पैंट फटी हुई है सिलवाओ पहले से, बाद में बात करना। अच्छा चलो जाओ। यही लोग है, यही लोग आतंकवाद को अंडर वर्ल्ड को पैदा किया, यही लोग है। फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो पाकिस्तान खूब आराम से खा रहा था। आज मोदी जी ने कटोरा पकड़ा दिया, आज कांग्रेस को भी कटोरा पकड़ाया मोदी जी। ये देन है मोदी वो जी, बोल रहे हैं इंसानी भगवान है मोदी। उन्होंने आप पे तंज कसा कि मोदी के राज में आप फटा हुआ। फटे कपड़ा बनना देखो, पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। प्रॉब्लम आर पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान है, दिमाग का नहीं। एक जैसा बुद्धू लोग को ना मैं रोज में घुमा देगा। क्या Oh my God! तो आप इस तरीके से क्यों रहते हैं? क्यों? मैं बुढ़ा हो गया, अब क्या चाहिए मेरे को? मैं आज भी मेट्रो में काम करता हूँ, मैं 2007 से मेट्रो में काम कर रहा। हाँ कहाँ पे काम करता? कहाँ पे काम? क्या करता? क्या काम है? हाँ? वेल्डिंग का काम करता। ठीक ठीक ठीक। बिल्डिंग का काम करते हैं। हाँ मैं 2007 से मेट्रो बनाया महल में। आप बोलेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ तो हर मोदी चाहिए, घर घर मोदी है। राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए, हाँ? राहुल गांधी को मौका नहीं मिलनी चाहिए। और राहुल गांधी है प्रधानमंत्री के लायक, भी तो बोलिए। बिना आवाज का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, अब बिना दिमाग का ये राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? Oh my God! वो कहते हैं आप कि बात कर रही है। मतलब किसी के पन्ने ऊपर की कवर को देख के, कपड़ों को देख के हम अंदर के लोगों को जज नहीं कर सकते। उसी तरीके का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनको देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये इस तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपने राजनीति में बहुत अच्छा विचार दिया है। हाँ। लेकिन क्या मेरा स्टैटिक्स है, आगे- मैं 10 सालों में 10 करोड़ मोदी आप जी को वोट सुनिए, दिया। क्या आपको लगता है ऐसा कि हाँ। लोकतंत्र में एक ही पार्टी को हमेशा राज करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा एक है, विपक्ष ऐसा ही है। विपक्ष के लोग मुस्लिमों का बाजू करती है, समर्थन करती है। आए 26 पार्टियां, 20% में 26 पार्टियां, कैसे 1% भी नहीं मिल रहा? ये कहाँ से प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी तो बताइए। अगर बीजेपी चाहती है, वो जीतना चाहती है, तो अगर वो कह रही है कि कोई गरीब नहीं है देश में, राशन आज से बंद कर दे, 2024 का चुनाव बीजेपी जीत के दिखा दे। आप इनको जवाब दीजिए। 2024 का चुनाव तो देखिए, ऐसे ही जीत रहा है। देखिए- सर्वे करके देख लिया जाए मीडिया वाले। देखिए 24 में तो आएंगे मोदी जी ही। आप 29 की तैयारी कर सकते हैं, 34 की तैयारी कर सकते हैं, 24 में तो आएंगे मोदी जी ही। आप 5 साल, आप 34 तक की तैयारी कर लीजिए, 24 में तो आएंगे मोदी जी। क्यों राशन बंद करेगा? गरीबों को मरने के लिए राशन बंद करेगा? यही कांग्रेस पार्टी है, रोटी कपड़ा मकान 70 सालों से पोस्टर लेकर घूम रहा था कांग्रेस पार्टी। नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया, करोड़ों गरीबों को मकान दिया। ये लोग को दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया। 55 लाख करोड़ देश पे कर्जा था पहले, अब कितना हो गया? 200 प्लस हो गया। वो कहाँ जाएगा? बोल रहे कर्ज हो गया बहुत ज्यादा। हाँ? बोल रहे हैं ये कर्ज हो गया है, मोदी के टाइम में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है।
कर्ज किसके टाइम पे नहीं होता यार? कर्ज तो देखिए, कर्ज कब कब नहीं लिया गया ये बताइए आप। कर्ज कब कब नहीं लिया गया? अमेरिका का कर्ज है, चाइना का कर्ज है, ये इसको पता नहीं है, बुद्धू है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं। कितना अमेरिका कभी कर्ज से डूब जाएगा? अमेरिका का सबसे, चाइना का कर्ज है। अरे निकाल कर स्टेटिक्स देखो, अपने देश का देखो ना। तुम चीन में रहते हो कि यहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? यहाँ रह रहे हो ना? रहने का क्या हो सकता है? मैं दिल्ली को खुशबू बनाया, देश का मैं दिल्ली का देखेंगे, दिल्ली को बना, हम अपने देश का देखेंगे कि विदेश का देखेंगे? 10 सालों तक मेट्रो का सेवा किया हम लोग। तुझे क्यों नहीं मिलेंगे? बिना पैसे का काम करेगा कोई? बेरोजगारी कर रहा केजरीवाल दे रहा तुझे रोटी इस टाइम। केजरीवाल ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, जो राम को लाया है उसको तो लेके आएंगे, ठीक है। 2024 में तो मोदी आ नहीं है, हाँ? रामे को लाने का सवाल नहीं है, देश का जो क्वालिटी बनाएगा उसको ही गुड़ता है। आज मोदी जी ने सब कुछ किया है, आज विश्व नमन करा मोदी जी को, वर्ल्ड लीडर इन मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता इन मोदी जी। ये लोग को पता नहीं चल रहा है। देखो मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा। मुस्लिम समाज की जो बहन बेटियां होती थी ना, वो मोदी जी ने एक ही बार में चुटकी बजा करके उन्हें अकल ठिकाने लगा दी। नहीं गलत बात इस तरीके की बातें मत कीजिए। अरे इनके धर्म में 3-3 शादियां, तो मोदी जी क्या बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं? राजा भी देश के साथ क्या गलत कर रहे हैं? यहाँ पे आपको काटूंगी। राजा भी तो रखते थे बहुत सारी रानियां। कैसे? जो भी राजा हुए, राजा के पास रानियां रहती थी या नहीं? बिल्कुल रहती थी, लेकिन वो आपको ये अच्छा है कॉन्सेप्ट दिया या गलत है? आप मुझे बताओ, आप मुझे बता दो। हमारे देश के अंदर मुस्लिम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? जी, आप सिर्फ मुस्लिम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिम को इसलिए टारगेट करते हैं, ये गंगा जमुना की तेजी बताते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। इनका भाईचारा जब पिछवाड़े में घुस जाता है, जब हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े होते हैं, खूनी आते गंगा जंगा के बीच कहाँ घुस जाती है? पिछवाड़े में बढ़ जाती है क्या? दुख है, दिक्कत है। ऐसा भाईचारा जो इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दिखाया है ना, हमें उससे ज्यादा प्यार जितना इन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश में दिया है, उससे ज्यादा प्यार भारत में देंगे अब इनको हम लोग। इतना प्यार दिया, 17 से 3% हो गए, जगह जगह मंदिर। आपने एक घटना सुनी है नू मेवात की? जी, हमने नू मेवात में क्या हुआ था, बिट्टू बजरंगी भाई ने ये बोला था कि तुम्हारे जीजा आ रहे, कत्ले आम कर दिया। सारी बात छोड़ो, कत्ले आम कर दिया, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। हमारी माता बहनों के संदूर देख करके 13, 14, 15 साल के जिहादियों ने पत्थर मारे, कभी नहीं भूलेंगे। नासिर जुनैद को जो जिंदा जलाया गया उसका क्या? तो दो ना, नासिर जुनैद को जिसने मारा उसे दो ना, सूली पर चढ़ा दो ना। बेकसूर बहन बेटी औरतों को आप घेराव कर कर करके मार रहे हो। वहाँ पर पता कैसे कैसे ग्रेनेड मिले हुए? मैं वहाँ गई थी। गए थे ना आप? देखा था वहाँ के क्या हालात हैं। और मुसलमानों के घर भी टूटे। जहाँ पर ये भाईचारे की बात करते हैं ना, ज्यादा बड़ा भाईचारा तो निकालो ना, शोभा यात्रा निकलवाओ ना जामिया में। जिस दिन भारत में, सुनो, बेरोजगारी ठीक है, कोई भाई देखो सुनो, 2014 से पहले ना बेरोजगारी नहीं थी। चलिए, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी बताओ। ये तो सब बेकार की बातें हैं। बेरोजगारी तो आपको पता है, बेरोजगारी ये बात ठीक है। मोदी जी जो राम मंदिर बनवाया है ये अच्छी बात है, ठीक है जी। जो राम को लाए उसको हम लेके आएंगे, ठीक है। अन्य युवा सारा बेरोजगार है सब। हम लोग वहाँ क्या करते हैं, अपना मौज मस्ती दारू पानी पीते, खत्म छुट्टी कहानी, ठीक है जी। सब महंगा हो गया इस टाइम, सब हो गया। रेड लेवल 800 की आती थी, अब 1400 की आती है। नहीं हम पीते नहीं कुछ करते हैं, फिर आप दारू पे आ गए। दारू, यही तो बात है, सब चीज़ वही है। नहीं समझे आप? बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पर जो काम हो रहा है ठीक है। सब भेड़ चाल है, इस देश में कुछ नहीं होना, सब कुछ नहीं होना। मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन हो तो गया, कुछ मुमकिन नहीं है। मोदी है तो कुछ युवाओं के लिए कोई मुमकिन बस नहीं राम है। मंदिर है, अच्छी बात है, हिंदुओं के लिए बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। राम मंदिर के बगल में मस्जिद के लिए एक मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए। हम लोग क्या करते हैं, युवा भाई से 500 मंगा लिए फोन पे, फिर इसको दे दिए, उसको दे दिए, यही चल रहा है हमारा। तो एक ही मुद्दे के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब एक मस्जिद भी बन रहा है, बहुत अच्छा मस्जिद। एक बात बताओ, मैं भी जाऊंगा। इस देश के अंदर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड बनाया गया। भाई क्यों बनाया गया वक्फ बोर्ड? भाई हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? भाई क्यों नहीं बनाया गया? ये बार बताओ, कांग्रेसियों ने करा क्या है? इस देश का गजवा हिंद। जिन कांग्रेसियों ने भारत तोड़ा है, पाकिस्तान बनाया, बलूचिस्तान बनाया, शिमला मुद्दे में उनके कायर बुज़दिल उनके परिवारों ने साइन कर दिए डर के मारे। और वो पता भारत उनके औलाद, सुनो बहन जी एक सेकंड, मेरे को पूरा सवाल दो। भारत जब जहाँ टूटा है भैया वहाँ जोड़ो ना। अब आप भारत के अंदर कौन सा भारत जोड़ रहे हो? भारत में यहाँ से लेकर पैदल बता रहे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चल रही है। अगर वो कश्मीर के कन्याकुमारी तक पैदल चल लेगा ना,
तो ये भारत छोड़ देंगे हम लोग। इतना पैदल चलने का हमारा टाइमिंग है, तो टाइमिंग। किस मुद्दे पे होनी चाहिए राजनीति? राजनीति देश के मुद्दे पे होनी चाहिए। देश, अरे जब देश ही नहीं बचेगा तो बेरोजगारी क्या करोगे। मैं नूमेबाद गया था, हमारी गाड़ी पे गोलियां चल रही थी नूमेबाद में, बिल्कुल मौके पे था, मौके पे वीडियो है मेरे फोन में। जिहादी पिंचर छाप पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें कुछ सिखाया नहीं। पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, आठवीं कुछ नहीं, देश के बारे में बताया नहीं। देश, हमारा देश सुरक्षित है, कोई कहीं नहीं जा रहा। देश किसी की हिम्मत नहीं है, देश सुरक्षित है। ठीक है, हम जैसे युवा बैठे, देश सुरक्षित है, देश का मत करो टेंशन। देश कश्मीर में भी सुरक्षित था। कश्मीर से सारा हिंदू प्लान कर गया, कलकत्ता से हिंदू प्लान कर रहा है। जामिया इस तरीके से सारे मुसलमान गलत नहीं है, अब्दुल कलाम भी हुए थे। मैं कह रहा हूँ सारा मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान समय पे कहाँ आता है, कहाँ आ रहा है। अभी भी तो है देश का, मुसलमानों को भड़काया गया था। अभी देश के अच्छे मुसलमानों के बयान आ रहे हैं कि हम राम मंदिर के समर्थन में हैं। सलूट है उन मुसलमानों को, सलूट है उन मुसलमानों को जो यूं कह रहे कि हम राम मंदिर के समर्थन में हैं। और कुछ क्या कह रहे हैं कि 50 साल बाद मंदिर तोड़वा देंगे। 50 साल बाद बोल के तो देखो, तुम मंदिर तो छोड़ो, मंदिर की सीढ़ी तो तोड़ के देखो तुम। बेकार की बात है, राजनीति के फंडे, किसी पे मंदिर नहीं टूटेगा। ऐसे बातों से होता है कुछ नहीं। बोलने वालों को करना होता, अगर कुछ कहना होता तो भी मंदिर बनता ही नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है। मैडम जी, वो पहले कुएं नहीं बना, 60 साल 70 साल तक कुएं इस तरीके से कांग्रेसियों ने गोल गोल। राजीव गांधी ने, सुना है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी के बाप के मैं रहना, तो मैडम जी मुंह से कुछ निकल जाएगा। ये अंग्रेजों की औलाद, एंटोनियो माइलियो, ये इटली वाले सोचो मेरे देश में कोई राज करे ना, ये इटली वालों को हम राज करवाएंगे। राहुल गांधी का माँ, उसकी माँ का सपना। राम मंदिर बन गया, आप क्या चाहते हैं? भैया मेरी बात सुनो, अब कोई मुद्दा भी बीजेपी पे का अभी मुद्दे की बात नहीं है जी। जो चीजें जिन से छीनी हुई है ना, ये मुद्दा लेके मुसलमानों पे इस टाइम, मुसलमानों को मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा मौका है मुसलमानों को खुल करके सामने आए और अपनी गंगा जमुना की तेजी और अपने भाईचारे को सामने रखे और यूं बोले कि भैया जितने भी जगह जगह पे कब्जे ना, यार भाई का लफड़ा, कोर्ट में गए हैं यार हम लोग, इतने सालों से कोर्ट में रगड़ते रहे, आओ ना। अच्छा चलिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? धीरे-धीरे आपने भाईचारे की बात करी है, आपने बोली हिंदू सारा मुसलमान। 8 साल में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। हाँ, ठीक है, 8 साल में राम मंदिर बन गया। मैडम आप गलत बोल रही हैं। 8 साल में नहीं, ये 500 साल लग गए। 500 साल मोदी, आप लोग ना 500 साल हो गए और आप कह रहे हो ना, ऐसी बात नहीं है। देश में अच्छे मुसलमान में शबनम बेगम, वो देखिए मैं ये कह रही हूँ कि बेरोजगार, ये कहाँ से, उसको लेके आप लोग क्या कह रहे हैं? 2024 में ये मुद्दे काफी हैं या और कोई मुद्दा भी बेरोजगार है यहाँ पर? भाई एक बंदा बेरोजगार, एक सेकंड भाई कौन बेरोजगार है यहाँ पर? सब बेरोजगार है। बताओ भाई, रोजगार है मैडम, सबका कौन बेरोजगार है? इतनी भीड़ में जो भी मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी देखते हैं, सब बेरोजगार है युवा, काम धंधा कोई है नहीं। अरे वो चलेगी। राहुल गांधी हो गया ऐसे है, 65 साल में उन्होंने मलाई खाई, अब उनको सत्ता मिल नहीं रही, इसलिए वो बेरोजगार हो गए। तो उनको सब सारे बेरोजगार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता उनको रैलियों में 500 और खाने के लिए मिलता था, है ना। ये हमारे, हम तो, आप तो नहीं लाए इनको, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने लाए ना, ये जनता अपना भी खड़ी है ना, अपना भी आते हैं रोज। ये सब रोजगार वाले बंदे हैं, शाम को आते हैं अपने यहाँ पे आपको भाषण दे के जाते हैं। बेरोजगार हुए ये कांग्रेस वाले बेरोजगार हो गए मैडम, कांग्रेस वाले, क्योंकि उनको 65 साल में मलाई खाई है खूब, अब उनको सत्ता मिल नहीं रही है। अभी 5 में दारू मंदी थी, बीजेपी ने दारू महंगी कर दी। 80 रुपए की आती थी, अब 150 की आ रही है। बताओ, रेड लेवल 800 की थी, अब 1400 की आती है। देखिए है इसमें बेरोजगार हो आप, तो भाई मेरे साथ टैंक रोड चल, मैं तेरे को रोजगार दे दूंगा। मेरे हाँ, तो अब रोजगार हो गया, मेरे साथ टैंक रोड, मैं रोजगार दूंगा तेरे को भाई। पढ़े लिखे हम, तो पढ़े लिखे भैया, सरकार 100 से, हम यूपी से हैं। अंकल सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम यूपी से हैं, हमको यूपी में रोजगार चाहिए। हाँ, यूपी में हम दिल्ली में क्यों ले रोजगार, हमको यूपी में चाहिए। हम यूपी से, यूपी में मुख्यमंत्री बना रखा हमने, यूपी में जाओगे जब तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? यूपी में कुछ है नहीं, पैसे बहुत है, पैसे से क्या दिक्कत है? यूपी से घूमने आ गए पैसे लेके, खेल लेते हैं। कमी है क्या पैसे की? बताओ, हम भी यूपी से हैं, कोई कमी नहीं है यूपी में पैसे की। बताओ, यूपी से घूमने आ रहे हैं,
झांसी के हैं। बेरोजगार तो नहीं है? कोई बेरोजगार नहीं है, बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी यूपी है? से बेरोजगार है। योगी जी का जलवा इनको स्पेशल रोजगार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी वालों को स्पेशल रोजगार दिया जाता है। आप कौन सी पार्टी? 2024 में कब तक आपको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे, योगी जी मोदी जी परमानेंट ही है अभी। मोदी को कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, मोदी तो आएगा, मोदी को कोई नहीं रोकेगा। माहौल बहुत गर्म हो चुका है, अब लग रहा है हाथापाई पे उतर मोदी तो जाएंगे। आएगा, मोदी तो आएगा, पर युवा के लिए कुछ नहीं सोच रहा वो, युवा के लिए नहीं सोच रहा। हाँ, कोई भी आए। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से बातचीत करेंगे। अभी तक के जो 2024 के चुनाव पे हम लोगों ने जो बात की है, अभी युवाओं के पास से ये लग रहा है कि कुछ युवा जो है नाराज है मोदी जी से, योगी जी से। कुछ युवा कह रहे हैं कि भाई आएंगे तो मोदी ही आएंगे, मोदी के टक्कर में और कोई नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़िए और फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।